गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या अणुकक्षक सिद्धांत। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसको हम एमओटी भी कहते हैं। अणुकक्षक सिद्धांत संयोजकता बंध सिद्धांत या बीबीटी सिद्धांत के लगभग साथ ही मुलिकन तथा हुंड ने 1928 में दिया था। इसके बाद में अलग दो जो साइंटिस्ट थे, जॉन्स एंड काउल्सन, ने इसे आगे और बढ़ाया। बीबीटी या संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है तथा अणु में केंद्रीय परमाणु अन्य परमाणुओं से एक या अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा बंधित रहता है। इस प्रकार बंध निर्माण में हिस्सा लेने वाले इलेक्ट्रॉन तो अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन परमाणु कुछ सीमा तक अपनी पहचान बनाए रखते हैं। ये होता है बीबीटी में। अब हम बात कर रहे हैं एमओटी की। तो एमओटी या अणुकक्षक सिद्धांत एक ऐसा आधुनिक सिद्धांत है जिसके अनुसार बंध निर्माण के पश्चात परमाणु की पहचान खत्म हो जाती है, अर्थात एटम अपनी आइडेंटिटी खो देता है। अर्थात हम इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि अणु बनने के बाद परमाणुवीय कक्षकों की पहचान नहीं रहती। अणु में स्थित सभी परमाणुओं के कक्षक आपस में मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं। अतः अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय कक्षकों में न रहकर नए बने आणविक कक्षकों में अपना स्थान ले लेते हैं। इस प्रकार बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म किन्हीं दो नाभिकों के मध्य लोकलाइज्ड न रहकर पूरे अणु पर डीलोकलाइज्ड हो जाता है। परमाणुवीय कक्षक एक केंद्रिक या मोनोसेंट्रिक होते हैं क्योंकि ये कक्षक सिर्फ एक नाभिक या एक न्यूक्लियस से संबंधित होते हैं, जबकि आणविक कक्षक बहुकेंद्रीय या पॉलीसेंट्रिक होते हैं क्योंकि इन कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों में संबंध रखते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो परमाणुवीय कक्षक होते हैं वो मोनोसेंट्रिक होते हैं क्योंकि एक ही सेंटर होता है, लेकिन जब ये अणु बन जाता है तो दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, तो जितने परमाणु मिलते हैं उतने सेंटर हो जाते हैं। इसलिए वो मोनोसेंट्रिक ना होकर बहुसेंट्रिक पॉलीसेंट्रिक हो जाता है। जितने केंद्र उसमें होते हैं उतने सेंट्रिक हो जाता है। इसलिए परमाणुवीय कक्षक बहुसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक होते हैं क्योंकि इन कक्षकों में स्थित इलेक्ट्रॉन एक से अधिक नाभिकों के द्वारा संबंध रखते हैं या उनसे प्रभावित रहते हैं। अब हम अगर अणुकक्षक सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले ओवरलैपिंग या अतिव्यापन में पूरा भरा हुआ या फिल्ड या आधा भरा हुआ, हाफ फिल्ड या खाली रिक्त एम्प्टी, सभी प्रकार के परमाणुवीय कक्षक भाग ले सकते हैं। जितने परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं उतनी ही आणविक कक्षक बनते हैं। अतिव्यापन में भाग लेने वाले परमाणुवीय कक्षकों की ऊर्जा लगभग समान होती है। परमाणु कक्षकों के मध्य जितना अधिक अतिव्यापन होता है बंध की प्रबलता उतनी ही अधिक होती है। केवल वे ही परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं जिनके लिए सिमेट्री अनुमति देती हो। अर्थात इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परमाणुवीय कक्षक वो ही परमाणुवीय कक्षक ओवरलैपिंग में भाग लेंगे जिनकी सिमेट्री ओवरलैपिंग के लिए फेवरेबल होगी। आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरते समय हाफ बाउंड नियम, पाउलीज के अपवर्जन सिद्धांत या पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तथा हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम का पालन किया जाता है। अर्थात आणविक कक्षकों में भी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में ठीक उसी प्रकार भरे जाते हैं जैसे परमाणुवीय कक्षकों में भरे जाते हैं। बंधी या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या से विपरीत बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अंतर का आधा बंध क्रम कहलाता है। या इसको हम डिफाइन करें, बॉन्ड ऑर्डर किसे कहते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज डिवाइडेड बाई 2। या इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, बंध क्रम इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। जो नंबर आता है वो उसका बंध क्रम कहलाता है। यहाँ पर NB और NA को क्रमशः बंधी और विपरीत बंधी यानी बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग से रिप्रेजेंट किया गया है।
किसी अणु में बंध क्रम का मान जितना अधिक होगा, अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर जो हम बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम निकालते हैं, वो जितना अधिक जिस अणु के लिए आएगा, जितना अधिक होगा उसका मान, वो अणु उतना ही अधिक स्थायी होता है। बंध क्रम का मान किसी अणु में उपस्थित बंधों की संख्या को बताता है, अर्थात बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम 1, 2 व 3 होने पर उस अणु में क्रमशः 1, 2 और 3 बंध उपस्थित होते हैं। अगर हम कहें कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है अर्थात उसमें 1 बंध उपस्थित है, अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है अर्थात उसमें 2 बंध उपस्थित हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो उसमें 3 बंध उपस्थित है। इससे स्पष्ट है कि जितना अधिक बंध क्रम होगा, बंध लंबाई या बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अब हम आणविक कक्षकों के निर्माण की अगर हम बात करें, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो इलेक्ट्रॉन कण या पार्टिकल्स व तरंग वेव्स दोनों के गुण दर्शाते हैं। इसलिए परमाणुवीय कक्षक की व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के तरंग फलन या वेव फंक्शन से की जा सकती है। परमाणुओं की व्याख्या उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के वेव फंक्शन से हम कर सकते हैं। परमाणुवीय कक्षकों के संयोजन या कॉम्बिनेशन से आणविक कक्षक बनते हैं। अब आणविक कक्षकों का निर्माण 2 विधियों द्वारा संभव है या 2 विधियों द्वारा होता है। इसमें से पहली विधि है परमाणुवीय कक्षकों का रेखीय संवेग या लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या LCAO, जिसको कि हम शॉर्ट में कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल LCAO। दूसरा जो मेथड है वो कहलाता है संयुक्त परमाणु धारणा या यूनाइटेड एटम कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे LCAO या परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग की। इस विधि में 2 परमाणु अनंत दूरी या इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक दूसरे के निकट आते हैं तथा साम्यावस्था दूरी या इक्विलिब्रियम डिस्टेंस तक समीप आने पर परमाणुवीय कक्षक अतिव्यापन कर आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। मतलब परमाणुवीय ऑर्बिटल्स आपस में पास आते हैं और ओवरलैप करते हैं और नए उतनी ही संख्या में नए आणविक कक्षक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब जब 2 परमाणुवीय कक्षक संयोग करते हैं तो बने हुए आणविक कक्षकों का तरंग फलन परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलनों के योग या उनके अंतर के बराबर होता है। अर्थात परमाणुवीय कक्षकों के तरंग फलन के एडिशन या उनके डिफरेंस, जोड़ या उनके अंतर के बराबर होता है। यदि 2 परमाणु A तथा B जिनके तरंग फलन psi A और psi B है अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं तो एक निश्चित दूरी, जिसे हम साम्यावस्था दूरी कहते हैं, पर ये परमाणुवीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसको कि हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि psi = psi A ± psi B के बराबर में, तो तरंग फलन के बराबर होता है। इस समीकरण में psi A व psi B के रेखीय संयोग से 2 परमाणुवीय कक्षक प्राप्त होते हैं। एक बंधी या बॉन्डिंग आणविक कक्षक जिसका तरंग फलन psi B और दूसरा इसके विपरीत एंटी बॉन्डिंग जिसका कि psi स्टार के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसके तरंग फलनों के बराबर होता है। इस प्रकार से ये LCAO मेथड के द्वारा संयोग करके परमाणुवीय कक्षक मिलकर आणविक कक्षक बनाते हैं और एक नए अणु का निर्माण करते हैं।